आज 28 अक्टूबर है। कल हम लोगों ने देखा था कि व्यतिरेक मेथड से जिसका मन अयुक्त है उसको ना शांति मिलती है ना सुख मिलते हैं। तो ये अयुक्त अयुक्त अर्थ क्या है? जिसका मन जुड़ा नहीं है, संयत नहीं है, तो जिसका मन विक्षिप्त है। हम्म? मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध, ये पांच अवस्था मन की है। तो जो मूढ़ है ना वो तमस है, और जो क्षिप्त विक्षिप्त है वो रजस है, और एकाग्र निरुद्ध हो वो हो सात्विक। तो इस प्रकार के जिसका मन विक्षिप्त है, वो कारण क्या है? नहीं रहने का कारण क्या है? बड़ा सुंदर विचार किया गया है। क्या कारण है? 67 में, इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नवमिमंभसि ही चरताम इंद्रियाणाम मनः। ये जो मन है ना, जो कारण क्या बता रहा है, 66 से लेकर इसका कारण 67 में आंसर दे रहे हैं। क्या? जो मन है वो अवशीकृत हो गया है, एजिटेशन है, विक्षिप्त है। तो वो क्या होता है? इंद्रिय, और इंद्रियों में जो विषय के जो चलता है, इंद्रिय विषयों के प्रति जो अनुगमन होता है, वो मन ही आ जाता है। जो मन अनकंट्रोल हो गया, वो इंद्रियों में जिन जिन विषयों में यदि किसी भी एक इंद्रिय का अनुगमी होता है, बस चला जाता है। जैसे जल में वायु जिस प्रकार नाव को गंतव्य पथ से विचलित कर देता है, इसी प्रकार मन साधक की आत्म विषय प्रज्ञा को आत्मा से हरण कर लेता है। एक एग्जाम्पल देते हैं। अर्थात जो, अब सोचो ना, जो अगर हाथी शराब पिया होगा, या जो मनुष्य शराब पीता है, हाँ, तो एक आदमी शराब पिया हुआ है, वो लिफ्ट से आया और दरवाजा खोला, मैंने खटखट किया, पत्नी ने उठाया तो पत्नी को मारने लगा। बोले, मुझे क्यों मार रहे हो? न तुम शराब पी करके आजकल बाहर रह रहे हो, अब खुद शराब पिया हुआ है। अब पत्नी को क्या करना पड़ा? आजकल की पत्नी है ना, डंडा पकड़ा और कहा कि शराब तुम पियो हो, आओ देखो, ये लिफ्ट है, और लिफ्ट के सामने हमने घर है। फिर अंदर घुसाया। ऐसे मन होता है। मन विषयों से इतने प्रभावित हो जाता है। तो जैसे नौका, एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पर, हाँ, नौका, बोट, हाँ, नौका, वायु नाव। वायु जिस प्रकार वायु जैसे बहती है, वो अनुकूलगामी होता है ना, अनुकूल प्रतिकूल, आसान होता है नौका को चलाने के लिए। मगर अगर हवा ज्यादा आएगी तो मुश्किल होगा। अगर आप अपोजिट जाना चाहते हो तो नहीं जा सकते। तो इसी प्रकार मन माने वायु, मन इज इक्वल टू वायु, और नौका माने जो हमारा जीवन यात्रा है, ठीक, चल नहीं पाता है। फिर और एक इसी में बता रहे, हरति प्रज्ञा, ये मन हरण कर लेता है। जैसे हवा, वायु नौका को हरण कर लेता है। नौका कहाँ है पता नहीं चलता। कभी कभी ऐसे होता है, पानी के जो भंवर है, समुद्र है, हवा है, उससे के कारण पता ही नहीं चलता है नौका कहाँ हो जाता है। कुछ दिन पहले गोवा में जो एक विमान है, वो कहीं मुश्किल हो गया, कुछ लोग मर गए। तो इस प्रकार के बता रहे हैं। तो ये मन ही सब गड़बड़ करता है। है ना, विवेक चूड़ामणि में है, आप सोचो तो, शब्दाधिभिः पंचभिरेव पंच पंचत्वमायु सगुणेन बद्धाः कुरंग मातंग पतंग मीन भृंगाः नरः पंचभिः चितः किम। सोचिए, एक एक पक्षी, एक एक पशु कीट, वो एक विषय में गिर जाता है। तो आप सोचो, कुरंग, मातंग, कुरंग माने
जो कीड़ा है, मातंग, मृग है। हाँ, करंग माने मृग, मातंग पतंग, मीन, भृंगा, भृंगा माने जो भौरा, मातंग माने गजब, उसको तुलसीदास जी कहते हैं, अली पतंग मृग मीन गज, जरत एक ही आंच, तुलसी वो कैसे जिए जिन्हीं सतावे पांच। एक हम मनुष्य को, हम लोग ना पांच पांच चीजें सताने लगता है, और वहां तो एक ही है, तो एक एक है। अब जो कुरंग है, मृग है, उसको भी एक ही है। मातंग टच वाला, मृग ना सुनता है वो शब्द, पतंग आंख वाला, मीन रस, हो गया। भृंग टच कर लेता, माने वो लेता है रस वाला, इस प्रकार के। सूंघता है really। मीन जो है ना सूंघ, जो भृंग है वो सूंघ कर फूल का सूंघता है। ऐसे शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो है, उससे विषय से मन भाग जाता है, आकर्षित होता है। एक एक में फंस जाता है, वो मर जाता है कि नहीं। तो मनुष्य की क्या हालत है। इसीलिए ये एक चित्रण किया, तो प्रश्न होगा उसको कंट्रोल करना है, बस कंट्रोल करना है। तो भगवान 68 में बताएंगे, जो कल हम लोग देखेंगे।